Good morning to all of you. Myself Irfan Khan from ALCHEM Science Tutorials. Again I bring one of the new topic for you. The name of this topic is, which is very essential for the students of the 10 and 12 class, Mendel's Law of Dominance. आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि मेंडल्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब ये क्या है। एक्चुअली इस लॉ को जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर मेंडल ने इस तरह से पोस्टुलेट किया था कि उनका कहना क्या है कि इफ़ द टू alleles at the locus of chromosome differ, then the dominance alleles determine the organism's appearance and other recessive allele has no noticeable effect in determining the appearance of organism. This is called as Mendel's law of dominance. मतलब जनरल और सिंपल तौर पर इस लॉ का कहना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, जैसे कि यहाँ पर कहा उन्होंने इफ़ टू अलील एट द लोकस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इन दो क्रोमोसोम पर एक रेड जीन है और एक ब्लू जीन्स है, ठीक है, दो जीन्स है, दोनों अलील है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी तो अलग है लेकिन वो सेम है, ठीक है। तो उनका इस लॉ का ये कहना है कि जो रिसेसिव जो डोमिनेंस अलील होगा इसमें, जैसे कि रेड है, वो ऑर्गेनिज्म का जो दिखाव होगा, मतलब उसकी जो दिखावट होगी, नोटिसेबल अपीयरेंस होगा, वो जो डोमिनेंट अलील होगा वो डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डोमिनेंट अलील कंसीडर कीजिए कि रेड है, ठीक है, जिसको अपन ने डबल कैपिटल ए से डिनोटेड किया, और ब्लू जो कि वो रिसेसिव है तो उसको अपन ने स्मॉल ए से डिनोटेड किया। मतलब यहाँ पर जो कैपिटल ए वाला जो डोमिनेंट अलील है वो ऑर्गेनिज्म का, मतलब जो बाहर का जो कैरेक्टर होगा, जैसा कि उसका कलर, वो सब कौन डिटरमाइन करेगा, डोमिनेंट अलील। सो इस अगर ऐसा हुआ तो उसी लॉ को कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जिसमें रेसेसिव जो अलील्स होंगे उनका ऑर्गेनिज्म का बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि उसका अपीयरेंस, उसमें उसका कोई रोल नहीं होगा। इस तरह के लॉ को कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब जो रेसेसिव अलील होंगे उनका कोई रोल नहीं होगा उसका अपीयरेंस डिटरमाइन करने में, सिर्फ जो डोमिनेंस अलील होंगे उनका ही रोल होगा एक ऑर्गेनिज्म का जो अपीयरेंस है वो डिटरमाइन करने के। देखिए इसको आप एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो टाइप के यहाँ पर फ्लावर है, जैसे कि ये कंसीडर कर लीजिए, ये जो दोनों भी फ्लावर है जो पी प्लांट के हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने जो रेड फ्लावर है उसको हमने कैपिटल ए से डिनोटेड किया, और जो वाइट है उसको हमने स्मॉल ए से डिनोटेड किया। फिर बाद में हमने क्रॉसिंग की बिटवीन रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। जो फ्लावर का जो कलर होगा, जो फ्लावर फॉर्म होंगे उनका जो कलर होगा वो जनरली क्या होगा, रेड ही होगा, वाइट नहीं होगा। जैसा कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल ए, मतलब रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के अलील के साथ क्रॉस करने के बाद यहाँ पर से यहाँ का कैपिटल ए और इधर का स्मॉल ए, ये हो गया ए कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब यहाँ पर जो फ्लावर फॉर्म होगा वो क्या है, रेड है, और यहाँ पर भी जो फ्लावर फॉर्म हुआ वो भी क्या है, उसका कलर कैसा है, रेड है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डोमिनेंट अलील है ए, इसका ही रोल है जो फॉर्मेशन होने वाला, आगे बाद में जो फॉर्मेशन होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यहाँ पर फ्लावर जो फॉर्म हुआ उसका जो कलर है वो कलर जो है वो रेड ही है, यहाँ पर वाइट कलर आपको दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब जो अपीयरेंस जो फॉर्म हुआ वो उसका जो रोल था वो डोमिनेंस अलील का ही यहाँ पर रोल प्ले हुआ। रेसेसिव अलील जो था यहाँ पर स्मॉल ए, उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं दिखा। मतलब अगर वाइट फ्लावर फॉर्म होता तो रेसेसिव अलील का यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर वाइट जो फ्लावर है वो फॉर्म नहीं हुआ। दोनों भी फ्लावर कैपिटल ए और कैपिटल
ए और स्मॉल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब जो फ्लावर का कलर है यहाँ पर वो रेड है। तो इससे हमने ये देखा कि जो डोमिनेंस अलील हो गए वही ऑर्गेनिज्म का या फ्लावर का कलर डिटरमाइन करेंगे, उसमें जो रेसेसिव अलील हो गए उसका कोई रोल नहीं होगा। इस तरह का अगर एफयू जनरेशन में इस तरह का क्रॉसिंग अगर फॉर्म हुआ तो उस क्रॉसिंग को, उस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो है मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जनरली F1 जनरेशन में दिखाई देता। और एक जनरली ये जो लॉ है ये ओनली पी प्लांट में ही यूनिवर्सल है, दूसरे केस में, ह्यूमन के केस में ये इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता। उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल मतलब डोमिनेंसी जो है वो ह्यूमन के केस में, इसकी जो डोमिनेंसी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। जस्ट ये जो इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है ये सिर्फ पी प्लांट के केस में ही है। तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अल्केम साइंस ट्यूटोरियल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।